गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने सत्संगियों से बहुत प्रेम करते हैं। वह कभी उनमें अमीरी गरीबी नहीं देखते। बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि जो गरीब होता है उसका दिल अमीर से ज़्यादा जो होता है दिल वाला होता है, क्योंकि वह कभी नहीं देखते कि हमें क्या मालिक को देना है। जब मालिक सामने आते हैं तो वह अपनी भावनाओं को इस तरह देते हैं कि मालिक भी उनकी भावनाओं को देखकर प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि मालिक जो होता है वह आपकी भावनाओं का भूखा होता है, आपके दिए हुए पैसों का नहीं, क्योंकि ये पैसे उसके दिए हुए हैं। और सात संगत जी, ये जो साखी है एक सच्ची घटना पर आधारित है कि जब एक बीबी जो थी डेरे में सेवा के लिए पैसे डाल रही थी और बाबा जी उसे दूर से क्यों देख रहे थे। सात संगत जी, ये जो बीबी थी वह बड़ी गरीब बीबी थी और हमेशा ही कहती थी कि मैं जो है डेरे में सेवा डालूंगी। तो उसका साथ उसके पति रहता था। वो कहता है कि हाँ हाँ डाल देना, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं बचते कि हम डाल सके। तो वो कहती है कि बाबा जी हमेशा यही कहते हैं कि जितने पल तुम्हारे पास हो उतने डाल दो। वो कहता है तुझे तो पता है हमारी इतनी हालत ठीक नहीं है और हम नहीं डाल सकते। वो कहती है हमें डालना ज़रूरी है, जितना भी हो वो डाल सकते हैं। तो वो कहता है ठीक है। तो वो कहती है कि कल यहाँ से सेवा जा रही है तो मैं सेवा में जाऊंगी। तो वो कहता है कितने दिन की सेवा है। तो वो कहती है 3 दिन की सेवा है और मैं ज़रूर जाऊंगी। तो उसका पति कहता है ठीक है चली जाना, तुम्हें कोई डांट कह सकता है नहीं जाएगा, तू चली जाना। और वो कहती है आप अपनी चिंता मत करें, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि जो सत्संगी जो है सेवा में जाते हैं उनके परिवार की जो है रक्षा मैं करता हूँ। तो वो कहता है ठीक है भाई, तुम्हें क्या कह सकता हूँ। तो वो कहती है कि मैं तो सेवा में जाऊंगी। तब वो कहता है ठीक है चली जाना, पर अपना ध्यान रखना कि तुम्हारी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती। और कहता है कि सेवा के लिए हमें जो है वो पैसे भी तो देने पड़ेंगे। तो वो कहती है नहीं नहीं, मेरी जथेदार जी से बात हो गई है। वो कहता है कि मई तू मेरी माँ की जैसे है, मैं तुझसे बड़ा पैसा सेवा का कैसे ले सकता हूँ। तो वो कहता है नहीं ऐसे हम नहीं जाएंगे, तुम्हें तो पता है ना। बाबा जी कहते हैं कि चाहे थोड़ी सेवा डालो डालो तो सही। तो वो कहता है कि जथेदार कहता है कि माई तू मेरे लिए चाय बना कर ले आना, सबके लिए यही काफ़ी है। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन इसके लिए भी हमें पैसे चाहिए। तो वो कहती है कोई बात नहीं, आज मैं पूरा दिन काम करूंगी और जितने पैसे बच जाएंगे कल सभी जो बस में जाएंगे उन सबको मैं चाय पिलाऊंगी। तो उसका पति खुश हो जाता है अपनी पत्नी की बातों से। तो वो कहता है ठीक है तू ऐसा ही करना। तो वह बीबी उस दिन बाबा जी का नाम लेकर जो है अपनी दुकान चलाती है, अपना काम करती है। तो उसे उस दिन जो है वह ज़्यादा पैसे होते हैं। वह एक चाय की दुकान चलाती थी। तो इसी कारण जथेदार कहते हैं कि आप सबको चाय पिला देना। उस दिन उसके पास जो है चाय के लिए अच्छे पैसे हो गए और वह अपने पति को कहती है कि ये जो पैसे हैं कुछ तुम रख लो, क्योंकि मैं जाऊंगी सेवा पर, और कुछ जो है ये जो पैसे हैं वो संगत को जो है हम चाय पिला देंगे और कुछ पैसे जो है मैं सेवा के लिए रख लेती हूँ। तो वो कहती है कि इतनी कम सेवा डालकर मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। तो वो कहता है शर्म वाली कौन सी बात है, तुम डाल तो रही हो। और अगले दिन जब वो सेवा के लिए जाती है तो सबको चाय लाती है। तो जथेदार जी कहते हैं माई मैंने तो वैसे ही कहा था,
तो वो कहती है कि तुमने कहा था और हम ना पिलाए। वह सबको चाय के साथ बिस्किट भी देती है। सब बड़े खुश हो जाते हैं और जथेदार जी कहते हैं कि माई तूने अपनी सेवा के बदले ये सेवा कर दी, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो वो कहती है हाँ हाँ, तू तो ऐसे ही बातें बनाता रहेगा। और वह सभी सेवा के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर 3 दिन सेवा करते हैं। और बीच में बाबा जी का सत्संग था, तो वह कहती है कि मैं सत्संग सुनूंगी। और जथेदार जी कहते हैं कि माई तुम्हारे लिए मैंने सबसे आगे सीट रखी है और तुम वहीं पर जाकर आराम से कुर्सी पर बैठकर सत्संग सुनना। तो वो कहती है मैंने सत्संग के बाद जो है सेवा भी डालनी है। तो वो कहते हैं कि माई जैसी तेरी मर्जी है तू डाल देना। तो वह माई जो थी अपनी जो है चुन्नी के पल्ले में उसने कुछ पैसे बांधे थे और वह कहती है कि कहाँ पर सेवा डलती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर जब सत्संग खत्म होएगा सभी सेवा पाने जाएंगे, तुम किसी से पूछ लेना, वह तुम्हें बता देंगे। तो वह मई ऐसी ही करती है और जब सत्संग खत्म होता है तब वह जो थी सेवा के डालने जानने लगती है और बड़ी ही आराम से अपनी चुन्नी की पल्ले जो है खोल रही है और पैसे निकाल रही थी। पहले वह शर्माती है कि झिझकती है कि इतने पैसे क्यों डालूं, ये तो पैसे बहुत कम हैं। जो मेरे सतगुरु करते हैं उनके बदले ये पैसों की कोई कीमत नहीं है। तब वह आराम से जो है खोलती है। एक बार अंदर डालने की पैसे कोशिश करती है लेकिन मन नहीं मानता और पैर हाथ पीछे कर लेती है। तभी उसी समय वहाँ पर पता लगता है कि बाबा जी अपनी गाड़ी से कोठी की तरफ जा रहे हैं। सभी जो है पीछे हट जाती हैं। जब बाबा जी इस माई को देखते हैं तो वह अपनी गाड़ी को रुकाते हैं और सभी ये देखते हैं कि बाबा जी ने गाड़ी रोक ली है और वह उस माई के पास आते हैं और माई से कहते हैं माई यहाँ पर तू क्या कर रही है। तो वो कहती है बाबा जी मैं सेवा डालने आई थी लेकिन ये पैसे बहुत कम हैं, मैं कैसे डालूं। तो बाबा जी बड़े प्यार से समझाते हैं कि माई सेवा के लिए जो है हम भाव देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं। हम तो तू रहने दे सेवा। तो वो कहती है नहीं बाबा जी मैंने सेवा के लिए पैसे निकाले हैं तो मैं डालूंगी। तो बाबा जी कहते हैं तू किसी के सामने ये सेवा नहीं डालते, मैं चला जाऊंगा तो उसके बाद तुम बेझिझक सेवा डाल लेना। तो वो कहती है बाबा जी आप ठीक कह रहे हैं। तो बाबा जी उसे बड़े प्यार से समझाते हैं कि माई सेवा सेवा ही होती है, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 100 हो, सबके लिए सेवा होती है। हमें तो सिर्फ जो है मालिक हमारा उस भाव को देखता है। तभी बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। वह अपने हाथ में पकड़े हुए जो पैसे थे वह उस पेटी में डाल देती है और कहती है कि बाबा जी आप मुझे ज़्यादा दीजिए, मैं अगली बार ज़्यादा डालूंगी। तो वहाँ पर सेवादार जो सामने खड़े थे वह माई को देख रहे थे और माई भी उनकी तरफ देख रही थी। माई कहती है कि बाबा जी आपने आज मेरी आंखें खोल दी कि हमारे लिए उस मालिक का भाव ही काफ़ी होता है, पैसे नहीं। तब वह सेवा डालकर वापस अपने जत्थे के पास आ जाती है। तो उसका जत्थेदार कहता है मई पैसे सेवा डाल आई। तो वो कहती है कि पहले मैं डाल मेरा मन नहीं कर रहा था। तो सेवादार जत्थेदार जी कहते हैं क्यों मई। वो कहती है तुम्हें तो पता है हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। पर फिर अचानक पता नहीं बाबा जी आ गए। ये सुनकर जत्थेदार जी कहते हैं बाबा जी आए थे वहाँ पर। वो कहती है कि अपनी कोठी की तरफ जा रहे थे तो मुझे देखकर रुक गए। तो वो कहता है क्या कह रहे थे। तो वो कहते हैं मई जो सेवा तू लाई है वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। तो हम ये सेवा जो है
वो ये समझ के मत डाल कि तू कम पैसे डाल रही है, ये सोच कि तेरा भाव कितना है। तो वो जथेदार जी कहते हैं कि आप सही कह रही है। बाबा जी कहते हैं कि सिर्फ सिमरन पर ध्यान दीजिए, ये जो सेवा पर आप बिल्कुल ध्यान ना दीजिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।